गुड मॉर्निंग क्लास 4। बच्चों, हम आज आपकी पुस्तक का तीसरा अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है कि देवदार वृक्ष की इच्छाएं। उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों में एक देवदार का वृक्ष था। वह सुंदर था और शांत व शीतल वातावरण में रहता था, फिर भी उदास था। काश मेरी भी नरम पत्तियां होती, वह मन ही मन कहता। अन्य पेड़ों की कोमल पत्तियां, उसकी टहनियों व चहचहाते पक्षी उन पर खेलती। गिलहरियां और बंदर देखकर अक्सर उसका मन अशांत हो जाता। कई विचार उसके मन पर बोझ बन रहे थे, जैसे मेरी पत्तियां सुई के समान नुकीली और कठोर क्यों हैं? कोई पशु मेरी टहनियों पर क्यों नहीं खेलता? कोई चिड़िया मुझ पर घोंसला क्यों नहीं बनाती? यह सब सोचकर एक दिन वह रोने लगा। बच्चों, इस वृक्ष के देवदार के वृक्ष के माध्यम से ये लेखक हमें बताना चाहता है कि मनुष्य के मन में जिस प्रकार की इच्छाएं होती हैं, वैसे ही पेड़ के मन में भी इच्छाएं होती हैं। जंगल के देवता ने उसे रोते सुना। वह दयालु थे, इसलिए उन्हें उस पेड़ पर तरस आया। उन्होंने देवदार की इच्छा पूछी। अगले दिन सवेरे पेड़ ने देखा तो उसकी सब पत्तियां नई और कोमल थीं। वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब मेरी टहनियों पर बंदर खेल लेंगे और चिड़िया भी अपना घोंसला बनाएंगे। थोड़ी देर बाद एक भूखी बकरी वहां आई। उसने देवदार की हरी नरम पत्तियां देखी। आहा! उसने एक पत्ती चखकर कहा, यह पत्ती तो बड़ी स्वादिष्ट है। इन पहाड़ों पर मैंने पहली बार इतनी कोमल पत्तियां खाई हैं। आज भोजन करके बहुत आनंद आएगा। बकरी ने देवदार के वृक्ष के नीचे की सारी पत्तियां खा ली। अपनी सूनी टहनियों को देखकर बेचारा देवदार फिर रोने लगा। काश मेरी सोने की पत्तियां होती तो बकरी उन्हें नहीं खा पाती। जंगल के देवता ने उसकी बात सुनी। वह समझ गए इस वृक्ष की प्रतिदिन एक नई इच्छा होती है। उन्होंने सोचा, क्यों ना उसे यह सिखाना पड़ेगा कि जो ईश्वर देता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। देवता ने एक बार फिर उसकी बात मान ली। बच्चों, लेखक हमें बताना चाहता है कि ईश्वर हमें भगवान, ईश्वर या अल्लाह हमें जो कुछ भी दे, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हमें प्रतिदिन नई इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। देवता ने उसे फिर सोने की पत्तियां दी तो उसे एक चोर चुरा ले गया। मुलायम पत्तियां दी तो एक बकरी खा गया। अगले दिन देवदार अपनी सुनहरी चमकती पत्तियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसके ऊपर देखते हुए कहा, धन्यवाद देवता, अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। कुछ ही दिनों बाद दो चोरों ने उस पेड़ को देखा। एक चोर बोला, अरे वाह, देखो वीरू भाई, यह वृक्ष कितना अनोखा है। इसकी सारी पत्तियां सोने की बनी हुई हैं। चलो इन्हें तोड़ लेते हैं, फिर हम दोनों सुख से रहेंगे और चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। दोनों ने सारी पत्तियां तोड़ ली। बच्चों, देखा ना आपने कि भगवान ने उसे पहले हरी पत्तियां दी तो बकरी खा गई, फिर उसे सोने की पत्तियां दी तो चोर चुरा ले गए। इसलिए भगवान जो भी हमें दे, जितना भी दे, उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यही बात बताना चाहता है। और देखिए आगे आपको और भी अच्छा लगेगा और भी कुछ समझ। देवदार फिर उदास हो गया और देवता से विनती करते हुए बोला, हे दयालु देवता, मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा यानी माफ़ कीजिए। इस बार मुझे शीशे की पत्तियां दे दीजिए। इन्हें न बकरी खाएगी न चोर चुराएगा। देखिए, जब उसे देवता ने शीशे की पत्तियां दी तो बहुत तेज़ हवा चली और उसकी सारी पत्तियां जो है वो चकनाचूर हो गई। देवता उसकी तीसरी इच्छा सुनकर मुस्कुराए और सोचने लगे, वृक्ष की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, यानी वो कभी भी समाप्त नहीं होती, जैसे मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। फिर भी उन्होंने उसकी बात मान ली। देवदार अपनी सुंदर शीशे की पत्तियां देख ही रहा था कि अचानक हवा चलने लगी। हवा के तेज झोंकों से सब शीशे की पत्तियां चूर चूर हो गईं। वृक्ष फिर रोने लगा।
जब देवता ने विष को रोते हुए देखा तो वह उसके पास गए। उन्हें देखकर देवता ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवता, मुझे अपनी कठोर नुकीली पत्तियां वापस दे दीजिए। उन्हें न कोई बकरी खाती है, न चोर चुराता और न हवा तोड़ पाती है। वे सबसे अच्छी हैं। उसके आंसू पोंछते हुए देवता बोले, अब तुम्हारी समझ में आया, जो ईश्वर देते हैं उसी में खुश रहना चाहिए। देवता को अपनी भूल का आभास हुआ और यह बात देवता ने भी जान ली। अगले दिन विष की पुरानी नुकीली पत्तियां उसकी टहनियों पर वापस आ गईं। उनको देखकर देवदार बहुत प्रसन्न हुआ। आज भी उसकी पत्तियां सुंदर व नुकीली हैं। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें यही बताया जा रहा है कि ईश्वर जो भी हमें दे उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। बच्चों, आप ये लेसन पढ़िएगा और इसका जो यहाँ से और यहाँ तक शब्द अर्थ है इसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। बाकी जो इसके अंदर शब्द अर्थ होंगे और आपकी अभ्यास पुस्तिका में नहीं होंगे, जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर इसका भेजूँगी तो शब्द अर्थ भी भेजूँगी, आप उसे लिखिएगा।